मैं अपने बॉयफ्रेंड को यह बताने के लिए बेताब थी कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन इसके बजाय मैंने उसे अपनी पहली प्रेमिका को प्रपोज करते हुए देख लिया। उस पल सब कुछ बेहद दर्दनाक और विडंबनापूर्ण लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना सामान पैक किया और उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह प्रपोजल सिर्फ एक रिहर्सल सीन था। वह अगले ही दिन मुझे सरप्राइज देने वाला था, लेकिन उसने पूरा एक दिन इंतजार किया और मैं कभी वापस नहीं आई। उसकी पहली प्रेमिका ने इस मौके का फायदा उठाया और झूठ फैला दिया कि मैंने पहले ही किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर दी। उसने बिना किसी शक के उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसी दिन से हमारे बीच हर तरह का संपर्क टूट गया। 6 साल बाद मेरे बच्चे को एक गंभीर बीमारी का पता चला। जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और निराशा में डूब रही थी, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक सिस्टम सक्रिय हो गया। सिस्टम ने कहा कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाऊं और 100 भावनात्मक और शारीरिक परीक्षाएं सह लूं, तो मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक हो सकता है। अपने बच्चे के लिए मैं वापस लौट आई, लेकिन तब तक वह मुझसे दिल से नफरत करने लगा था। उसने मुझे एक भयानक तूफान में भेज दिया ताकि मैं उसकी पहली प्रेमिका के लिए रेनकोट खरीद कर लाऊं। मैं सिर्फ 1 मिनट देर से पहुंची और उसने सजा के तौर पर मुझे बारिश में घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। लंबे समय तक बारिश में रहने से मेरी सारी ताकत खत्म हो गई और मैं वहीं गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं एक मेडिकल सेंटर के ठंडे और लंबे कॉरिडोर में पड़ी। वह मेरे सामने खड़ा था और मुझे उसकी बीमार पहली प्रेमिका की देखभाल करने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन सिस्टम ने याद दिलाया कि यह 99वीं परीक्षा है और अगर मुझे अपने बच्चे को बचाना है तो मुझे इसे पूरा करना होगा। मैंने सहमति दे दी, लेकिन उसकी पहली प्रेमिका मुझे वहां से हटाने पर तुली हुई थी। उसने जबरदस्ती मुझे आम खिलाने पर मजबूर किया। जब उसे पता चला कि मुझे आम से एलर्जी है, वह ठंडे दिल से वहीं खड़ा रहा और कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। जैसे ही मैंने आम खाना खत्म किया, मेरे शरीर में तेज प्रतिक्रिया होने लगी। इस बार वह घबरा गया और मुझे तुरंत इमरजेंसी में ले गया। जब मुझे होश आया तो वह मुझे घर ले गया ताकि मैं आराम कर सकूं और ठीक हो जाऊं। उसकी पहली प्रेमिका को गलतफहमी हो गई कि हम दोनों फिर से करीब आ गए हैं और वह पूरी तरह बेकाबू हो गई। उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि वह मुझे स्विमिंग पूल तक ले जाए। उसने पहले मुझे पानी में धक्का दिया, फिर खुद भी कूद गई। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे उसे बचाने चला गया और मैं पानी में धीरे धीरे बेहोश होती चली गई। तभी सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंजी कि 100वीं परीक्षा पूरी हो चुकी है। जिस बात की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी वह यह थी कि इस बार इसकी कीमत मेरे पास बचा हुआ सब कुछ थी।